गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं रितेश आपका एस्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। मैथ्स की श्रृंखला में आज एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर हमें कोई संख्या दी गई है तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कोई संख्या दी गई है आपको, सपोज करते हैं 243 इंटू 478 इंटू 739। अब यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों देखें तो यूनिट डिजिट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम किसी नंबर की बात करें 2473, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट की डिजिट होगी, जैसे हम कह सकते हैं राइट साइड में लास्ट डिजिट जो आपकी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है, या फिर इसी को हम कहते हैं लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हमें ये याद करना है कि एक फंक्शन दिया गया है 243 इंटू 478 इंटू 739। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं में लास्ट वाले डिजिट का मल्टीपल करते हैं, यानी 3 और 8 का गुणा करेंगे तो ये 24 होगा, और 4 का 9 से मल्टीपल करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है कि लास्ट डिजिट 3 है, 3 का 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में लास्ट डिजिट आपकी 4 हो जाएगी, और 4 का मल्टीपल अगर करेंगे 9 से तो 36 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि 6 यहाँ पर इकाई का अंक होगा। अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूँ इकाई अंक, तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें अगली कोई संख्या लें, जैसे 783 इंटू 243 इंटू 777। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 का मल्टीपल 3 से होगा, यानी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 9 का मल्टीपल 7 से होगा तो 9 7 ज़ा आपका 63 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक यहाँ पर 3 देखने को मिलता है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 298 इंटू 546 इंटू 355। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 का आप 6 से गुणा करेंगे, यानी 8 छंग हो जाएगा 48। फिर 8 का गुणा 5 से करेंगे, यानी 8 पंच हो जाएगा 40। तो इकाई का अंक कितना देखने को मिलेगा, 0। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात समझनी है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं, कोई इवन नंबर दिया गया या कोई सम संख्या अगर दी गई है और वो किसी 5 से गुणा करेगी, तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा 0 देखने को मिलेगा। मीन्स अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर में अगर हमको यूनिट डिजिट एक इवन नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 इवन नंबर हो रहा है, या 8 आपका इवन नंबर हो रहा है, और ये इवन नंबर किसी भी 5 के साथ अगर मल्टीपल करेगा तो 0 होगा। इस केस में कि जब आपके पास कोई ऐसी संख्या दी हो जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो जब भी आप देखेंगे इकाई का अंक अगर 5 हो रहा है, किसी भी ऑड संख्या के साथ में अगर इवन संख्या के साथ गुणा करेगा तो हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए कि आपके पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर दिया गया यानी विषम दिया गया है, अगर 5 यूनिट डिजिट में मल्टीपल टर्म में आ रहा है तो यूनिट डिजिट हमें हमेशा 5 देखने को मिलेगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पे हम आगे देखते हैं, सपोज कीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 823 इंटू 433 इंटू 945। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑड नंबर हमें दिया गया है। हमने भी आपसे कहा अगर यूनिट डिजिट में 5 देखने को मिलता है और किसी ऑड संख्या के साथ में अगर गुणा करेंगे तो हमें हमेशा 5 देखने को मिलेगा। 3 तरह का 9 हो जाएगा और 9 पछे 45 हो जाएगा। ऐसे में यूनिट डिजिट 5 देखने को मिलेगा।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संख्याएं अगर हमको घातांकों के रूप में दी जाएं, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको दी गई है, सपोज कीजिए 243 की पावर 473, ये आपको एक संख्या दे दी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे हम एक घातांक कहेंगे, जिसमें 473 की अगर बात करें तो इसकी पावर हो जाएगी, घात होगी, और 243 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके संख्या हो जाएगी, या इसी को आप बेस या आधार कहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई घातांक दिया गया है और उस घातांक में आधार इकाई अंक, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पर अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो कोई भी संख्या अगर देखने को मिलेगी, अब इसकी अगर यूनिट डिजिट हमें निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं संख्या की बात करता हूँ तो कोई भी संख्या अगर ली जाएगी तो उसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी मैं कह सकता हूँ अगर कोई भी संख्या हम लेकर के चलेंगे तो उनके इकाई के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमको ये ध्यान देना है कि कोई भी संख्या अगर है और उसमें किसी भी घातांक में यूनिट यानी आधार में इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 है तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से समझे मैंने क्या कहा। अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या में इकाई का अंक यानी आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 अगर देखने को मिलेगा तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी घात चाहे जो भी हो। सपोज कीजिए जैसे कोई संख्या आपको दी गई है 240 की पावर 243। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि इकाई का अंक क्या होगा तो आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, 0 देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 451 की पावर 738, अब यहाँ पे देखेंगे तो आधार इकाई अंक 1 है। अगर आधार इकाई अंक 1 है तो इकाई का अंक देखने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहीं पे हम सपोज करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 345 की पावर 283। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आधार इकाई अंक आपको 5 देखने को मिलेगा, और आधार इकाई अंक अगर 5 है तो अभी मैंने कहा कि यहाँ पर इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एज इट इज़ हम 5 कर देंगे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जैसे 866 की पावर 297 दिया गया है तो इकाई के अंक क्या आएगा। सपोज है कि आपको पता हो गया होगा कि 6 लिखा जाएगा। यानी मैंने आपसे यही कहा कि अगर कोई भी संख्या घातांक के रूप में दी गई है और उस संख्या में आधार इकाई अंक की अगर 0, 1, 5 और 6 देखने को मिल रहे हैं तो उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो रूल नंबर 2 में अगर आप देखें तो मैंने मेंशन किया है 4 और 9 को, ये आपके रूल नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी घातांक में, किसी भी घातांक संख्या में अगर इकाई का अंक, किसी भी घातांक संख्या में अगर इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर अगर इवन होती है यानी सम होती है तो यूनिट डिजिट हमें 6 देखने को मिलेगी, और अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 1 देखने को मिलेगी। आइए समझते हैं। मैंने कहा अगर कोई भी संख्या ली गई है यानी घातांक है और उसमें इकाई का अंक 4 है तो क्या होगा। मैंने कहा अगर सपोज कीजिए कोई संख्या आपको दी गई है, या यदि घातांकों में आधार इकाई अंक, आधार इकाई अंक 4 हो तो, अब यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन तो ये आ जाएगी कि घात सम है तो इकाई अंक 6 होगा, और अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 की पावर अगर 1 करते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 देखने को मिलेगा।
4 की पावर 3 करेंगे तो ये 64 देखने को मिलेगा, और अगर मैं 4 की पावर 4 कर दे रहा हूँ तो ये 256 देखने को मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 में जिनकी पावर ऑड दी गई है वहाँ पर यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है, और जिनकी पावर इवन है वहाँ पर आपको 6 देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इस घातांक में अगर जिसकी यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर अगर एक इवन सम संख्या हो रही है तो वहाँ पर इकाई का अंक 6 देखने को मिलेगा, और अगर उसकी पावर विषम हो रही है तो इकाई का अंक 4 देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए 244 की पावर 253 दिया गया है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तब आप प्यारे बच्चों कहोगे इकाई अंक इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार इकाई अंक 4 है और इसकी पावर की बात करते हैं तो ये इसकी पावर जो दी गई है वो एक ऑड है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ 254 की पावर दिया गया है 242 है, अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, तब प्यारे बच्चों आप कहोगे 6, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर देखें आधार इकाई अंक 4 हो रहा है और इसकी पावर की बात करते हैं तो वो एक इवन नंबर हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें आधार इकाई अंक अगर 4 होगा और उसकी पावर अगर सम हो रही है तो इकाई का अंक 6, और अगर विषम हो रही है तो इकाई का अंक 4 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 9 को लेकर के। तो प्यारे बच्चों अगर घातांकों में आधार इकाई अंक, घातांकों में आधार इकाई अंक 9 है तो अब इसकी 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज, अगर घात विषम है तो इकाई अंक 9 होगा, और अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 देखने को मिलेगा, घात विषम है तो इकाई का अंक 9 देखने को मिलेगा। सपोज अगर मैं 9 की पावर 1 की बात करता हूं तो बेटा 9 होगा, और 9 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 81 होगा। 9 की पावर 3 अगर करेंगे तो 729 होगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो 65 61 देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो जिनकी पावर विषम है उनमें इकाई का अंक 9, और जिनकी पावर सम है उनमें इकाई का अंक 1 देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि घातांकों में अगर आधार इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हैं तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उनकी पावर 4 हो रही है, अगर आधार घातांकों में आधार इकाई अंक 4 है और उसकी पावर अगर एक विषम हो रही है तो 4 और सम होगी तो 6। 9 की अगर हम बात करते हैं घातांकों में, अगर आधार इकाई अंक 9 है उसकी पावर अगर सम होगी तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और अगर विषम होगा तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी घातांक में इकाई का अंक 3, 2, 7 और 8 देखने को मिले, यानी ये हमारा होगा रोल नंबर 3। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई भी घातांक दिया गया है जिसमें घातांकों में आधार इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तो हम कहेंगे यदि घातांकों में आधार इकाई अंक, घातांकों में आधार इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भी संख्याएं दी रहेंगी, सबसे पहले जब सपोज कीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 242 की पावर 243, तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे कि जो इसकी घात होगी उसकी घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब अगर उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है, हमें पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है, यानी उसकी पावर में सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है। अब आप लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 43 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर में मुझे 3 देखने को मिलेगा, रिमाइंडर में मुझे 3 देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि आधार इकाई अंक की पावर में रिमाइंडर की वैल्यू लगा दूंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 हो जाएगा,
और इसको मल्टीपल करूंगा तो 8 देखने को मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब समझें इस बात को। मैंने आपसे कहा अगर कोई घातांक है जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास रिमाइंडर आएगा उसे हम इकाई अंक की पावर के रूप में लिख देंगे। यानी जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस संख्या में आधार इकाई अंक में घात के रूप में लिखेंगे और लिखने के बाद में उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि सर 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये जानते हैं किसी भी संख्या का अगर मैं 4 टाइम मल्टीपल करूंगा तो उनकी यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है। जैसे अगर मैं 2 की पावर 1 की बात करता हूं तो बेटा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 की बात करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 की बात करूंगा तो 8 होगा और 2 की पावर 4 की पावर 16 हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखें 2 की पावर 5 की बात मैं करूंगा तो 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 की बात करूंगा तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 64 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट थी वो 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट हो रही है और जो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट थी वो 2 की पावर 6 की हो रही है। इसी तरह से अगर 2 की पावर 7 की बात करेंगे तो 1 2 8 यानी जो 2 की पावर 3 है वो 2 की पावर 7 की हो रही है। तो मैंने यही कहा कि अगर आप 4 टाइम बात करते हैं तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है, इसीलिए हम 4 से इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसमें आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या यानी अगर 2, 3, 7 और 8 है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको उसकी पावर के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब आप संख्याओं को डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो शेष आएगा यानी रिमाइंडर आएगा और उसकी पावर हमें लिखनी यानी घात में लिखनी है। तो रिमाइंडर अगर मेरे पास 1 आएगा तो मैं उसकी घात 1 लिखूंगा, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो मुझे घात 3 लिखनी है, 2 लिखनी है, और अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो घात 3 लिखेंगे। जब रिमाइंडर कुछ नहीं यानी 0 आएगा तो उसकी पावर हमें कितनी लिखनी होगी, 4, क्योंकि किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम 3 आएगा, मिनिमम आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली हैं तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, अब जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया गया है 2 4 3 की पावर 2 4 1 इंटू 7 8 9 की पावर 2 4 3 इंटू 8 9 6 की पावर 4 6 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो क्या होगा। तो अभी हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी घातांक में आधार इकाई अंक में अगर 2, 3, 7 और 8 देखने को मिलेंगे तो उनकी पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बेटा 4 से डिवाइड करेंगे 41 को तो रिमाइंडर में 1 आएगा, पावर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखें तो 9 दिया गया और 9 की पावर एक इवन संख्या, ऑड संख्या दी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 9 की पावर में ऑड दिया गया है तो यूनिट डिजिट हमें क्या देखने को मिलेगी, 9 देखने को मिलेगी। 6 में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यानी आप इसे लिखेंगे 3 9 इंटू 6 तो 9 3 27 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। इस तरह से इसमें इकाई का अंक 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 2 4 3 की पावर 4 7 6 इंटू 8 9 5 की पावर 2 4 3 इंटू 7 3 2 की पावर 4 7 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे 5 मिल गया, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि संख्या कैसी भी हो, क्योंकि 5 में तो एक यूनिट डिजिट चेंज नहीं होनी, और अगर 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर हमको देखने को मिल जाए, कोई सम संख्या मिल जाए, तो वहाँ पर इकाई का अंक 0 हो जाएगा। आप इसे बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर इकाई का अंक क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। बेटा 76 दिया गया है,
जो कि डिविजिबल है 4 से, यानी रिमाइंडर 0 होगा तो 3 की पावर मुझे 4 लिखनी होगी। 5 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 की बात करते हैं तो 73 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर में 1 देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप देखें तो 3 की पावर 4 दिया गया, यानी 3 को 4 बार गुणा करेंगे 81, 5 और ये 2 आएगा, 5 इक्के 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी इकाई का अंक 0 देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि अगर हमें यूनिट डिजिट में 5 देखने को मिलता है और वो किसी भी सम संख्या से अगर गुणा करेगी तो हमें यूनिट डिजिट 0 देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बेटा बात करते हैं। कोई संख्या दी गई है 249 की पावर 241 इंटू 846 की पावर 231 इंटू 983 की पावर 296। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आधार इकाई अंक 9 है और इसकी एक विषम पावर दी गई है, तो यहाँ पे 9 देखने को मिलेगा। यहाँ 6 की पावर दी गई है। अब 6 में आधार इकाई अंक 6 अगर दिया गया तो हम जानते हैं कि उसमें इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 की अगर हम बात करते हैं तो 96 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे बेटा रिमाइंडर में चूंकि 96 डिविजिबल है 4 से, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर में 0 आएगा, यानी 3 की पावर 4 लिखते हैं। ऐसे में ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 4 अगर करते हैं तो ये 81 देखने को मिलेगा। 9 से 6 को गुणा करेंगे 54 होगा और 4 से 1 का मल्टीपल करेंगे तो 4, ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपके पास 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। क्लास कैसी लगी ये बात हमें कमेंट पे दे करके बताएं। और अच्छी क्लास करने के लिए और अच्छी मेहनत करने के लिए हम आपके साथ तैयार रहेंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। आपको कमेंट में बताना है कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 243 की पावर 632 है, 789 की पावर 241 है, 866 की पावर 299 है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 893 की पावर 241, 777 की पावर 431, 892 की पावर 432। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी कल नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।